नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ ट्विंकल दुबे। चलिए आपको सीधे ले चलते हैं उत्तराखंड, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। आने पर अपनी तरफ से आप सबका मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आप सबका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सभी को आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। और आज का एक कार्यक्रम, अभी रेखा जी कह रही थी, चूंकि हम लोगों को आज एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करना था, जिसमें पूरे प्रदेश की हजारों हमारी माताएं भी रहती, बहनें भी रहती, चूंकि वो कार्यक्रम की जगह ये कार्यक्रम हो रहा है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि आप सब जितनी हमारी माताएं यहां पहुंची हैं, हमारी बहनें यहां पहुंची हैं, वो सब उन हजारों हजार लाखों लाख जो हमारी राज्य की मातृशक्ति है, उन सबकी आप प्रतिनिधि के रूप में आई हैं। और एक एक मातृशक्ति को मैं मान सकता हूं कि वो कम से कम 10-10 हजार लोगों की प्रतिनिधि के रूप में यहां पहुंची है। तो इसलिए आप स्वयं अंदाजा लगा सकती हैं कि ये केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं है कि आप आई और कार्यक्रम हो गया, एक सम्मान का कार्यक्रम भी संपन्न हो गया, हम लोगों ने जो बातचीत करनी थी बातचीत भी हो गई। इस सच में ये कार्यक्रम बहुत ही भावुक करने वाला है और बहुत आत्मीय क्षण है, क्योंकि आज हम उन माताओं का सम्मान करने के लिए यहां पर एकत्र हुए हैं, जिनके बारे में, चूंकि मैं थोड़ा विलंब से आया, मैं उस संवाद का हिस्सा नहीं बन पाया। उसमें रेखा जी ने आप लोगों से संवाद भी किया, जैसा उन्होंने बताया कि सच में, अभी चंद्रेश जी बता रहे थे, हमारी बहन भारती जी को देख लीजिए यहाँ पर। और इसी प्रकार से अनेक किसी के 7 बेटियां, और उसके बाद उन्होंने ये प्रण किया, ये संकल्प लिया कि नहीं, परिस्थितियां कितनी भी कठिन हो, लेकिन मैं अपनी बेटियों को पढ़ाऊंगी, मैं उनको शिक्षित करूंगी, उनको हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए जो भी अवसर होंगे उन अवसरों को उनको दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगी। इसी प्रकार से सबके जीवन में अनेक चुनौतियां, अनेक परेशानियां, त्याग है, संघर्ष है, स्नेह है, और उन्होंने अपने संस्कारों से हमारे समाज को, अपने परिवार के साथ साथ अन्य परिवारों को, अपने संबल के साथ साथ अन्य परिवारों को और महिलाओं को संबल देने का काम किया है, उनकी हिम्मत बढ़ाने का काम किया है, और समाज की और देश की जो नींव होती है वो हमारी मातृशक्ति होती है। उस मातृशक्ति को मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सब ऐसी मातृशक्ति हैं जिन्होंने उस नींव को, उस फाउंडेशन को, उस बुनियाद को मजबूत करने का काम किया है। इसलिए ये कार्यक्रम हमारे लिए बहुत विशेष कार्यक्रम है। आप सभी के अंदर वो अद्भुत शक्ति है, अद्भुत प्रेरणा है, जिनके त्याग से, जिनके प्रेम से, स्नेह से और उनके आशीर्वाद से पीढ़ियां आगे बढ़ती हैं और समाज निरंतर प्रगति करता है। एक मां अपने जीवन के सुख को त्याग कर अपने बच्चों का भविष्य संवारती है। उसके जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां हों, कितनी भी कठिनाइयां हों, लेकिन उसके मन में हमेशा ये इच्छा होती है कि मेरा बेटा आगे बढ़े, मेरी बेटी आगे बढ़े, मेरे बच्चे आगे बढ़े। वो किसी अवसर से, कोई अवसर ऐसा ना हो जो उनके पास ना आए, किसी अवसर को चूके नहीं, हर क्षेत्र में उनको आगे बढ़ने का अवसर मिले। जहां वो बच्चों के बारे में सोचती है, वहीं
पूरे परिवार को भी संभालने का काम करती हैं। इसीलिए तो कहते हैं घर की लक्ष्मी, यही कहते हैं ना। अरे तो कितनी आवाज भी नहीं आ रही है आप लोगों की। जिस घर में मातृशक्ति का अच्छा मैनेजमेंट होता है, अच्छा प्रबंधन होता है, वो घर हमेशा सुखी रहता है, हमेशा फलता फूलता रहता है। हर चुनौती, हर परेशानी उनके लिए एक अवसर बन जाती है और वो घर हमेशा तरक्की करता है। और अपने जो संस्कार हैं, उनके संस्कारों से वो समाज भी मजबूत होता है, समृद्ध बनता है। और आज जिनका सम्मान यहां पर होना है, जिन माताओं का हम सम्मान कर रहे हैं, वे केवल हमारे परिवार की मुखिया नहीं है, बल्कि वो हमारी संस्कृति की, हमारी जीवन पद्धति की, हमारी परंपरा की और जीवन मूल्यों की रक्षक भी हैं, जिनके कारण से ये परंपरा आगे बढ़ रही है। और यदि हम अपने राज्य की बात करें, उत्तराखंड राज्य की बात करें, तो हमारे यहां मातृशक्ति का योगदान तो और भी अधिक प्रेरणादायी है, अधिक गौरवपूर्ण है। क्योंकि मैं अनेक अवसरों पर अपनी मातृशक्ति को मैं उनका स्मरण करता हूं, क्योंकि मैंने स्वयं देखा है कि उत्तराखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में कितनी परेशानियां हमारी मातृशक्ति के सामने होती है, कैसे वो अपना घर चलाती हैं, कैसे गाय भैंस देखती है, कैसे खेती बाड़ी देखती है, कैसे बच्चों को देखती है, कैसे उनके लिए खाना बनाती हैं, कैसे उनको स्कूल के लिए भेजती हैं। अपना भूखा रहकर, अपने पहनने वाले कपड़े उसमें कटौती करके, तमाम जो जीवन की आवश्यकताएं होती हैं उनको कटौती करने के बाद भी अपने बच्चों के लिए वो हर सुविधा देना चाहती हैं, जो सुविधा से वो आगे बढ़ पाए। और कठिन से कठिन परिस्थिति में भी वो अपना काम करती हैं, परिवार को मजबूती से संभालने का काम करती हैं। और उन्होंने सदैव अपने त्याग से, अपने परिश्रम से, अदम्य साहस से ये सिद्ध किया है कि वो एक परिवार ही नहीं बल्कि समाज की प्रेरणा भी है। अब तो बहुत संपन्नता हो गई, अब काफी संपन्न परिवार हो गए। अब जगह जगह आज देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर घर में राशन भी भेज दिया, हर घर में शौचालय भी बना दिया, हर घर में नल से जल भी पहुंचाने का काम कर दिया। कोई आज बीमार हो रहा है तो 5 लाख रुपए तक के बीमार के लिए 5 लाख के इलाज की भी व्यवस्था कर दी। पहले करी है ना, करी है कि नहीं करी है? पहले तो नहीं हुई थी ना ये, तो इतनी व्यवस्थाएं उन्होंने कर दी। गैस भी दे दिया। मैं वहीं पर आने वाला था की तरह। पहले मैंने देखा था कितनी हमारी माताएं, मैं इसलिए कहूंगा कि बहनों को भी परेशानी है, लेकिन माताओं के समय में ज्यादा थी, है ना रेखा जी? माताओं के समय में ज्यादा थी, बहनों के समय में थोड़ा कम हो गई। जो मेरी माता जैसी हैं, मैं उनके लिए कह रहा हूं। पहले
बहुत परेशानी है। सवेरे जो है कई लकड़ी ला रहे हैं, जंगल जा रहे हैं, कितनी जगह तो फिसल ही जाते थे, बाघ आ जाता था पहले। हाँ, अब भी आ रहा है, अब भी उसके लिए हम लोग कर रहे हैं इंतजाम। और कितने तो मैं आपको बताऊं, मैंने खुद देखा कि मैंने तो अपनी माँ को ही देखा, मेरे से छोटी बहन थी, तो वो कहीं घास काटने जाती थी तो वो गाज्जो बोलते थे वहां, तो वो उनको जो है अपने जो है उसमें पीठ में बांध के ले जाती थी। जैसे बच्ची है रो रही है तो पीठ में बांध दिया ऐसे, फिर अपना घास वास काट रही है, खेती भी ऐसे कर रही है। कितने तो बच्चे ही जो है वहीं घास काटने गए हैं, लकड़ी काटने गए हैं, वहीं बच्चे पैदा हो जा रहे हैं। तो इतना कठिन समय उन सभी ने देखा है। और आज बहुत सारी चीजें अच्छी हो गई। मैंने इतना भी देखा कि पहले वो चैत के महीने में भिटौली लेके आते थे लोग, मामा लोग आते थे, कोई आते थे, तो आसपास के घरों में अगर बहुत बर्तन नहीं होते थे या कुर्सियां नहीं होती थी या ओढ़ने बिछाने के लिए कपड़े नहीं होते थे, तो एक दूसरे के घरों से सब जो है इकट्ठा करके कपड़े इकट्ठे कर लेते थे, बर्तन कर लेते थे, कुर्सियां कर लेते थे, ऐसे समाज चलता था। इस प्रकार की हमारी समृद्ध जो है एकता थी। ये परिस्थितियां जीवन को और भी कठिन बना देती हैं। ऐसे समय में हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी बन जाती है कि हम अपनी माताओं के सम्मान, सुरक्षा और गरिमामय जीवन उनका कैसे हो, ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। इसको हम लोग सुनिश्चित करें, क्योंकि मैं जब भी सच बताऊं तो मैं आप लोगों से अपने मन की बात भी आज कहना चाह रहा हूं। जब भी मैं अपनी मैं किसी भी वृद्ध माता से मिलता हूं या किसी बुजुर्ग से मिलता हूं, तो जब मैं कभी देखता हूं कि उन बुजुर्गों का ठीक प्रकार से सम्मान नहीं हो रहा है या कहीं पर मुझे लगता है कि उसमें कोई कमी है, तो मैंने कुछ लोगों को एक आध बार मैंने समझाने की भी कोशिश करी कि देखो, ये समय है, ये काल चक्र है, ये एक एक दिन करके जो है सबको जो है उनके जीवन का एक एक दिन कम करते जाता है। जिस दिन सूर्य भगवान निकलते हैं प्रातः काल, बड़ा हम भगवान को प्रणाम करते हैं, अपने जीवन की शुरुआत करते हैं। लेकिन ये भी सत्य है कि एक दिन जब सूर्य निकलते हैं, सवेरा होता है, उसी दिन हमारे सब का एक दिन अपने जीवन का कम हो जाता है। और जब वृद्ध माता या बुजुर्ग को मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि एक न एक दिन क्या बात है सच में ये अवस्था तो आनी ही है, सबको आनी है। इसलिए जैसा आप करोगे वैसा ही आपको आपके आने वाले समय में उसी प्रकार से आपको, क्योंकि सब चीजों का कहते हैं ना कि वहां जाकर तो बाद में कब हिसाब होगा, किसने देखा किसने नहीं देखा, लेकिन भगवान की ऐसी लीला है, नारायण की ऐसी लीला है कि सब कुछ आपको इसी जीवन में देखना होता है, सारा हिसाब यहीं देना होता है। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, हमारा नैतिक कर्तव्य होना चाहिए, दायित्व होना चाहिए कि सच में हम, ये जरूरी नहीं है कि हम सब कुछ उनको दे पाएं, लेकिन जो हम देने लायक हैं, जो हमारे अंदर सामर्थ्य है, हमको देने का प्रयास करना चाहिए। और सरकार के कामों में भी हमने निरंतर प्रयास किया है, इस दिशा में हम प्रयासरत हैं। और विशेषकर हमने महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और मानसिक सशक्तिकरण के लिए अनेक योजनाएं चला रहे हैं। हम आज हमारी सरकार द्वारा जहां वृद्धावस्था पेंशन के माध्यम से वरिष्ठ महिलाओं को आर्थिक संबल प्रदान किया जा रहा है, आप सबको पता होगा एक समय में अभी भी भारत सरकार से जो हमको वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन और विधवा पेंशन के रूप में जो पैसा मिलता है बहुत कम है। भारत सरकार कितना 200 रुपये देती है, आपको पता होगा।
नहीं, वो तो हम दे रहे हैं यहां से पूरे देश के लिए जो व्यवस्था है वो कम है, लेकिन हमने अपने राज्य में सबसे अधिक 1500 रुपए की है। पूरे देश में सबसे अधिक देने वालों में से एक राज्य हमारा उत्तराखंड भी है। और पहले ये जो पेंशन मिलती थी, ये पेंशन जो मिलती थी, पहले की पेंशन अगर घर में 2 बुजुर्ग दंपत्ति हैं तो 2 बुजुर्ग दंपत्तियों में से केवल एक को मिलती थी, और कई बार आपस में उनमें झगड़ा भी हो जाता था कि अब पेंशन कौन लेगा। तो मैंने कहा, जैसे ही मैं इस जिम्मेदारी पर आया, आप सबके आशीर्वाद से मैंने ये तय किया कि अब मैं अपने दोनों बुजुर्गों में, परिवार में झगड़ा नहीं होने दूंगा। और हमने कहा कि दोनों को पेंशन करी। परिवार में अब 2 बुजुर्ग दंपत्ति होंगी तो ऐसा नहीं होगा कि एक को मिलेगा और एक को नहीं मिलेगा, दोनों को मिलती है ना। अब कोई ऐसा तो नहीं जिसको नहीं मिल रही है। चलिए ठीक है। तो इसके अलावा विधवा पेंशन के माध्यम से भी हम आर्थिक सहायता प्रदान कर रहे हैं। इसके अलावा बुजुर्गों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के साथ साथ राज्य के विभिन्न जिलों में वृद्धा आश्रम भी इसको भी हम बना रहे हैं। जहां नहीं बने वहां भी हम बना रहे हैं और अच्छे बना रहे हैं। हमारी सरकार वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क धार्मिक यात्राओं की सुविधा भी प्रदान कर रही है। आने वाले समय में हम इसको और भी बढ़ाएंगे ताकि हमारी माताएं और बुजुर्ग श्रद्धापूर्वक अपने तीर्थ स्थलों के दर्शन कर सकें। हमारा प्रयास है कि उत्तराखंड की हर वृद्ध माता को सम्मान मिले, सुरक्षा मिले और आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने का पूरा अवसर उनको मिल सके। और मैं आज स्वयं को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूं कि इस आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज मुझे आप सभी के चरणों में आप सबको नमन करने का, आप सबका आशीर्वाद लेने का ये शुभ अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है। आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद और आपका अनुभव ही हमारे समाज की सबसे बड़ी पूंजी है। सच में आप सभी हमारे लिए प्रेरणादायी हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके आशीर्वाद से और सहयोग से हम उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने का जो हमारा विकल्प रहित संकल्प है, उसको संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में अवश्य सफल होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पुनः शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।